ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत तैयार हो चुका है द कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी पर 11वीं कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए। 31 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम मसलों पर गहन बातचीत होगी। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले बड़े उद्यमियों, वक्ताओं, बाजार व्यवस्था से जुड़े जानकार और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े जानकारों की तरफ से समाधान भी सुझाए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर करेंगे। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा की जानकारी दिल्ली के सिकी ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस दौरान केंटारो ग्रुप के चेयरमैन और सीसीएस के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य महेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीएस की शुरुआत 2003 में हुई थी और उसके बाद से हर साल सीसीएस का आयोजन किया जाता रहा है, जो बेहद सफल रहा है। और सोसाइटी के बारे में भी सोचिए, और ऐसा आज हो रहा है। आपने कॉर्पोरेट की बात करी थी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट है जैसे स्नाइडर कंपनी है, हम लोग मिलके उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सपोर्ट किया है और हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं। मैं खुद बिहार को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा के मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद उनको 3 महीने की इलेक्ट्रिशियन भी ये काम कर सकती है ना, तो लिख के रख लो और डॉक्टर या वकील को जाएगा आपका पैसा। So it is so important कि these values to be inculcated in all human beings. और इस कॉन्फ्रेंस के तमाम पहलुओं पर केंटारो ग्रुप के चेयरमैन महेश गुप्ता से बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत कुमार पन्ना ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ केंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश गुप्ता जी हैं। वाटर को शुद्ध करने को लेकर ये कंपनी जो है बड़े पैमाने पर काम करती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कंपनी के पास क्या योजना है। खास करके जो आज के प्रोग्राम का थीम भी था उसमें यह था कि बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो कुछ सामाजिक सुधार को लेकर भी आगे आए। सर, आज आपका जो प्रोग्राम था, या फिर आप वाटर प्यूरिफाई के क्षेत्र में एक अनुभव रखते हैं, तो ग्रामीण भारत में भी शुद्ध पानी लोगों को पीने को मिले, इसके लिए क्या प्लानिंग है कुछ आपके पास? बिल्कुल है हमारे पास प्लानिंग। देखिए क्या है, पानी बहुत खराब होता जा रहा है और हम लोग उसको प्रदूषित कर रहे हैं अपने सारे डिस्चार्ज करके, और पूरा नदियों में पानी मिलता नहीं है, हमको जमीन से पानी निकालना पड़ता है। उस जमीन के पानी में हमने इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है कि उस पेस्टिसाइड की वजह से पानी हो गया बहुत खराब। तो नलों से जो पानी निकलता है वो भी प्रदूषित है। तो जरूरी है कि हम लोग ऐसा प्यूरीफायर पानी के लिए बनाएं जो सस्ता हो और घरों में जाए और उसके अंदर से पानी बिल्कुल स्वच्छ हो। तो हमें खुशी है बताते हुए कि हमने एक 1100 रुपए का एक प्यूरीफायर निकाला है, जिसको कि एक घर में अगर आदमी इस्तेमाल करे तो उसमें से आर्सेनिक वगैरह भी निकल जाता है और केमिकल्स निकल के और बिल्कुल शुद्ध पानी बनता है उसके लिए। लेकिन सर, सवाल ये है कि सरकार जब आई बीजेपी की केंद्र में, तो कहना था कि गंगा को शुद्ध करेंगे, यमुना को शुद्ध करेंगे। दोनों नदियों में पानी जो है वो प्रदूषित है। या फिर जमीन के नीचे की पानी की बात की जाए तो उसमें भी कई ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो प्योर वाटर के लिहाज से ठीक नहीं है। तो क्या आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है, या आपको लगता है कि सरकार अपने इस वायदे को आगे बढ़ाते हुए गंगा और यमुना के पानी को शुद्ध कर पाएगी? देखिए, गंगा और यमुना के और सब नदियों के पानी को शुद्ध करना एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, बट हमको ये मानना पड़ेगा कि ये 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में काम नहीं हो सकता। क्योंकि जो आज पानी प्रदूषित हो रहा है, वो जो पानी बह रहा है नालों का, वो नदी में जाके मिल रहा है, और नालों का पानी उसमें ना बहे उसके लिए जरूरी है कि ये जो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएं, और उसमें जरूर समय लगेगा, सरकार को समय लगेगा, बट सरकार की एक उसमें तवज्जो रहनी चाहिए, सरकार का इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। ये प्रोसेसिंग होके पानी को डिस्चार्ज करेंगे तो अपनी नदियां साफ होंगी। जब तक नहीं होती हैं तब तक हमें उस पानी को शुद्ध कर